मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला है कि यूपीए गवर्नमेंट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। असल में 2004 से 2010 के बीच में मिडिल ईस्ट में अमेरिका नाटो कंट्रीज का इराक और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रहा था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे और 2008 तक क्रूड ऑयल का प्राइस $147 पर बैरल तक पहुंच गया था। उस समय यूपीए गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते थे, या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा देती बट उससे जनता नाराज हो जाती, या फिर ऑयल कंपनीज को कैश सब्सिडी देती, बट गवर्नमेंट के उस टाइम इनफ कैश था नहीं, तो उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड यानी एक कमिटमेंट लेटर जिसमें एक निश्चित समय के बाद आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं विद इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर ऑयल कंपनीज को 100 रुपए का नुकसान हो रही है तो गवर्नमेंट उन्हें 100 रुपए तुरंत नहीं दे रही है, उसके बदले उन्हें 100 रुपए का बॉन्ड दे रही है, जिसको एक निश्चित समय के बाद यानी 5 या 10 साल के बाद जब वो वापस करेगी तो गवर्नमेंट उन्हें 100 रुपए प्लस इंटरेस्ट उनको वापस कर देगी। और कंपनीज इन बॉन्ड्स को बैंक में रख के लोन भी ले सकती थी। यूपीए गवर्नमेंट ने इन बॉन्ड्स को तुरंत नहीं बल्कि 15 से 20 साल के बाद चुकाने के लिए दिया था। यूपीए गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड इशू किया था, जिस पर इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम था, जिसकी वजह से ये फिगर 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो गया था। जिसका मतलब है जो पैसा हम लोग स्कूल, हॉस्पिटल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते थे वो पुराने डेट को चुकाने में खर्चा हो गया। लेकिन आज पेट्रोल डीजल के प्राइस मार्केट से लिंक्ड है, मतलब जो दिखता है वही होता है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि आज के एक्सपेंसेस का बिल आज ही सेटल होना चाहिए, ना कि इसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन पर डाल देना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई थे आज के कंपैरिजन में, और गवर्नमेंट के पास इनफ कैश भी नहीं था, तो हो सकता है उस समय ये डिसीजन उनको सही लग रहा हो। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये डिसीजन सही था या गलत? कमेंट में बताओ।